अगर ऐसी कोई घटना घटी है तो बहुत ही निंदनीय है। योगी सरकार जी ने सिट का गठन किया है। दूध का दूध और पानी का पानी साफ होगा। घटना हुई है, नहीं हुई है, क्या हुआ है उस बच्ची के साथ, गला काटा गया था, रौंदा गया था, उसको फैसला मुझे लगता है योगी सरकार पे छोड़ देना चाहिए। 2012 की बात है जिसको 8 साल लग गए एक लड़की को इंसाफ मिलने में, तो इस बार 8 साल लगेंगे कि 10 साल लगेंगे? जंगल राज को राम राज ही बनाने की कोशिश हो रही है। ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं सारे। ये तब कहाँ थे पैंथर पार्टी वाले और कहते कांग्रेस वाले, जब बेटियों को समाज के अंदर कोर्ट का दरवाज़ा खटकाना पड़ता था अपने पीआरसी के लिए। मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती इसके ऊपर। जो ये सुनी सुनाई बातें थी उससे यकीन नहीं करती हूँ। नमस्कार, एक बार फिर जुड़ चुके हैं आप बाहू एक्सप्रेस के साथ और मैं हूं आपके साथ आंचल। पूरे देश में इस वक्त बहुत हलचल मची हुई है और हलचल मचने का कारण है कि हाथरस में हुआ जो रेप केस, एक 20 साल की युवती का कितने बुरे तरीके से रेप किया गया और उसके बाद जो है किस तरीके से घटना घटित हुई, ये तो आप सब जानते ही हैं। मैं एक्स मिनिस्टर हूँ। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कन्वीनर हूँ पूरे स्टेट के। तो सीधे बात करते हैं मुद्दे की, और इस वक्त मुद्दा है हाथरस में हुआ जो रेप कांड। मैम, सबसे पहले तो 3 दिन पहले ये घटना घटित हुई और इस वक्त जो है सोशल मीडिया की बात करें, हर जगह अगर हम बात करें, नेशनल टीवीज़ की बात करें, हर जगह ये घटना जो है ये लगातार जो है बढ़ती जा रही है। और कल जिस तरीके से हम देख रहे थे कि यहाँ पर जो है मीडिया को, जो चौथा स्तंभ माना जाता है सोसाइटी का, उसको पीड़िता की परिवार वालों से बात करने नहीं दिया जा रहा था। तब इसका कारण क्या है, ये आप सीधा बताइए। देखिए, इस घटना को कम से कम 14 दिन हो चुके हैं जो घटित हुई है, और अगर ऐसी कोई घटना घटी है तो बहुत ही निंदनीय है। एक महिलाओं की सुरक्षा, अगर हम इतने निर्भया का जो इतना बड़ा केस हुआ था उसके बाद भी अगर हमारा देश जागरूक नहीं होगा, हमारा समाज जागरूक नहीं होगा और बेटियां ऐसे त्रस्त होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं जो है एक अविश्वास से समाज के अंदर आएगा। गवर्नमेंट ने निर्भया केस के बाद बहुत सारे ऐसे एक्ट्स लागू किए, बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए जो डायरेक्टली एम्पावर करते हैं कहीं ना कहीं चीज़ों को। लेकिन ऐसा घिनौनी हरकतें जो हैं समाज के अंदर दिन प्रतिदिन हम देखने को मिलती हैं और बड़ा दुख होता है कि हमारी बेटियां, हमारी जो चीज़ें हैं उनके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार होता है। व्यवहार होने के बाद जो एक पॉलिटिक्स जो शुरू हो जाती है आगे पीछे। एक दलित लड़की का नाम आपने देखा होगा कि पूरा के पूरे इस प्रावधान के अंदर उस लड़की का नाम भी आ जाता है और कहीं कहीं से कोई जनरेट करके वीडियोस भी आनी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट है उसको अपना काम करने देना चाहिए। जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, योगी सरकार जी ने सिट का गठन किया है। दूध का दूध और पानी का पानी साफ होगा। इसके अंदर कभी भी किसी भी बच्ची के साथ कहीं भी किसी प्रदेश के अंदर अन्याय नहीं होगा। मैम, अगर बात सुनने की बात है तो जैसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई गई इसकी जांच के लिए, उसके बाद मीडिया ने जब कोशिश की अंदर जाने की तो लगातार जो है मीडिया को रोका गया वहाँ पर। और कल जैसे शाम को खबर आई कि वहाँ पर एसएचओ, एसपी और सीओ को जो है वहाँ पर सस्पेंड किया गया है। तो क्यों नहीं आखिरकार, क्योंकि मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, सोसाइटी का सोर्स कहा जाता है, क्यों नहीं मीडिया को अंदर जाने दिया, पीड़िता के परिवार से एक बार बात करने के लिए कि क्या घटना घटित हुई, किस तरीके से हुई, प्रशासन क्या मदद कर रहा है, क्यों नहीं आखिरकार बात करने दी? मुझे लगता है कि ये प्रशासन से पूछने की बात होगी कि मीडिया को क्यों नहीं अंदर जाने दिया, क्योंकि मीडिया में ही जब ये इतना बड़ा केस इन्वॉल्व होना शुरू हुआ, लोगों से जब इनपुट आने शुरू हुए, तो योगी सरकार जी ने इसके ऊपर एसआईटी गठित की। और कहीं ना कहीं वो अफसर जो इसके अंदर जिन्होंने एक्ट में लिप्त है या फिर जिन्होंने मतलब अपनी ड्यूटी नहीं निभाई है, घटना हुई है, नहीं हुई है, क्या हुआ है उस बच्ची के साथ, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं आने वाले दिनों के अंदर इस कमेटी जो फॉर्म हुई है इसके द्वारा, एसआईटी के द्वारा जो है योगी सरकार जो है पूरा न्याय देगी उस परिवार के साथ भी और उसके साथ भी। मीडिया के अंदर आपका रोल रहा तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को आपको पूछना चाहिए कि मीडिया को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया जा रहा है। कहीं ना कहीं तो उसमें खलल पड़ती होगी या कुछ इस तरह की बात होगी, तो ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन से ही पूछना चाहिए। मैम, एडमिनिस्ट्रेशन की आपने बात की कि एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल करना चाहिए हमें, तो लगातार जो है पीड़िता के परिवार वालों का कहना है कि हमें 3 दिन से अंदर कमरे के अंदर, घर के अंदर ग्रस्त किया गया है, रोका गया, वहाँ पर ना बाहर जाने दिया जा रहा है, ना कहीं जाने दिया जा रहा है। 7 पुलिस वाले घर के बाहर खड़े रखे हुए हैं। प्रशासन से बार बार वो मांग कर रहे हैं, पुलिस वालों से मांग कर रहे हैं कि हमें खाने के लिए कुछ लाया जाए, हमारे घर पर जो है छोटा बच्चा, उसको पिलाने के लिए दूध तक हमें लाया जाए, लेकिन उसके लिए भी कोई सुविधा जो है उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। अगर ये रेप कांड है
अगर ये रेप केस है, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि अगर ऐसी कोई घटना घटित हुई है तो इस पर एक्शन जो है वो ज़रूर लेगा प्रशासन। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है और कोई भी गलत चीज़ सामने नहीं है कि जैसे कोई भी हम कहते हैं कि आगे जाके कोई मतलब सरकार का इसमें कोई भी ऐसा बुरा प्रभाव है जो वो नहीं पड़ेगा, तो क्या लगता है आपको प्रशासन क्यों रोक रहा है फिर? अगर गलती नहीं है, अगर सिट बिठाया हुआ है, तो नज़रबंद घर वालों को करने का क्या मतलब है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस दूसरी भी वायरल हो रही हैं जिसके अंदर लड़की की माँ जो है वो ये गुहार लगा रही है कि ये सिर्फ एक गला काटा गया था, रौंदा गया था उसको गला, उसके लिए शायद यूपी में कोई वर्ड भी है। तो बहुत क्लियर, तो हम एक बनकर जो है इसके अंदर कहीं ना कहीं हम ही दे रहे हैं और हम ही इसका फैसला कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। फैसला मुझे लगता है योगी सरकार पे छोड़ देना चाहिए, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि योगी सरकार इतनी निशुल्क है या इस तरह से है कि वो अन्याय जो है अगर किसी महिला के साथ हो रहा होगा तो उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देगी। इसका पूरा न्याय होगा, हर बेटी को जो इसमें दुखी हुई है, जो इसमें घटित हुई है, उसको न्याय मिलेगा और संपूर्ण मिलेगा। मैम, न्याय की आपने बात की तो निर्भया केस जो हुआ था सितंबर में 2012 की बात है, जिसको 8 साल लग गए एक लड़की को इंसाफ मिलने में, तो इस बार 8 साल लगेंगे कि 10 साल लगेंगे? ये मैं नहीं कह सकती। हमारे जुडिशियल सिस्टम ऐसा है कि जो विक्टिम होता है, जो कल्प्रिट होता है, जो क्राइम करता है, उसको पूरा जो है संज्ञान दिया जाता है कि वो अपना पक्ष रख सके। अब उस पक्ष को रखते रखते 8 साल निकल गए। बहुत हमारी कुछ ना कुछ ऐसी लूप होल्स हैं हमारे लॉ के अंदर या हमारी सोसाइटी के अंदर जो इन चीज़ों को बढ़ावा भी देते हैं और कहीं ना कहीं संरक्षण भी करते हैं। तो मुझे लगता है आज समाज के अंदर हर माँ को जागरूक है, जिसके घर में 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, एक बेटा और बेटी है, जितना वो बेटी का ध्यान रखती है उससे ज़्यादा उसको बेटे का ध्यान रखना है कि मेरा बेटा किन व्यक्तियों के साथ मिलता है, उसकी क्या सोच है, उसकी क्या मानसिकता है, वो क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ से आता है। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, हम सब मिलकर जागरूक नहीं होंगे, जब तक अपने भाइयों को हम ट्रैक नहीं करेंगे, जब तक हमने बेटों को ट्रैक नहीं करेंगे, जब तक हम उनको उनके अंदर एक चीज़ नहीं लाएंगे, तब तक समाज के अंदर जो है ये कुरीतियाँ जो हैं ये ख़त्म होने वाली नहीं है। हमें सबको मिलकर एक गवर्नमेंट लॉ बनाती है, पास भी करती है, पुलिस थानों में भी उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन होता है, लेकिन जब तक जो है समाज उठ के इसके अंदर जागरूक नहीं होगा, हम माँ बेटियों को खड़ा होना ही पड़ेगा अपने बच्चों के पीछे। अगर हम बेटी का ध्यान रखते हैं कि वो 10 बजे से पहले घर पहुँचे, वो जो है कॉलेज कहाँ जाती है, कैसे करती है, तो बेटों का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए कि बेटे कहाँ जा रहे हैं, किन व्यक्तियों के साथ मिल रहे हैं, किसके साथ बात हो रही है, उनकी मानसिकता कौन है, उनके फ्रेंड सर्कल कौन है। इस तरह का भी समाज को हमें जागरूक करना पड़ेगा। और हमें मुझे लगता है कि कुछ अजीब सा ही माहौल जो है पूरे देश के अंदर जो है बेटियों के लिए बन गया है। हम हर चीज़ का टेक्नोलॉजी का उपभोग करना जानते हैं, हम बहुत एग्रेसिव हैं। जब वो खासकर हमारे देश के लोग जो हैं, अगर हम दूसरे लोगों से कंपेयर करें तो हम अच्छी चीज़ों को बहुत जल्दी अपनाते हैं, अपना के कहीं ना कहीं उसकी जो मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, डीमेरिट्स भी समाज के अंदर होती है, उसको भी कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहिए। और हमारा मुझे लगता है समाज को आज पूरे उठ के इसका मुकाबला करना चाहिए। मैम, हमारे देश में, हमारे इनक्रेडिबल इंडिया में रेपिस्ट को भी लॉयर प्रोवाइड होता है, क्यों? देखिए, लॉ है हमारा, हमारी कोर्ट है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी सुप्रीम पावर है, वो ये कहती है कि अगर कल्प्रिट है, अगर क्रिमिनल है, तो उसको भी कहीं ना कहीं अपनी बात रखने की, व्यक्तिगत रखने की पूरी इजाज़त। मैम, रेप में भी जब एक लड़की का बुरे तरीके से रेप किया गया और बाद में उसको मर्डर करने की मल्टीपल उसको इंजरीज दी गई, उसकी टांगें तोड़ी गई, ज़ुबान उसकी काटी गई, स्पाइनल इंजरीज उसको दी गई, मल्टीपल फ्रैक्चर्स उसको हुए, उसका मुंह नोचने की कोशिश की, धमकी दी गई, गले से उसको घसीटा गया, फिर भी एक रेपिस्ट को एक लॉयर की ज़रूरत है? ये तो आपको, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस तरह का प्रावधान, मैं तो कहती हूँ कि हमारे लॉज इस तरह बनने चाहिए कि अगर जुडिशल पावर्स जो हैं या इनकी पावर्स जो हैं कम से कम डीसीज़ को और डीएम्स को होनी चाहिए, ताकि वो वहीं पर भी करें अपना छोटा शॉर्ट ट्रैक कोर्ट्स हों, स्पीडी में काम हो और उसको न्याय उसी ज़िले में मिले और उसको कैपिटल पनिशमेंट मिले। इसकी जब तक हम ये चीज़ें, अब नेक्स्ट फेज़ अगर समाज के अंदर ये कुरीतियाँ नहीं जाएंगी, मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर हमारे और लॉ स्ट्रिंजेंट होंगे। और कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक प्रावधान मिलना चाहिए कि आप ऑन द ग्राउंड इसको जो है
जो कैपिटल पनिशमेंट देकर जो है ऐसे विक्टिम्स को ख़त्म किया जाए। बहुत है ऐसे लॉज हैं, बहुत सारे देशों में ऐसे हैं जहाँ पर जो है इसको किया जाता है और कहीं ना कहीं कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। तो मुझे लगता है कि अब ज़रूरत उसकी भी महसूस होनी शुरू हुई है। मैम 2017 में जब योगी जी सीएम नहीं बने थे, उन्होंने एक एंटी रोमियो स्क्वाड टीम जो है वो स्टार्ट की थी ताकि लड़कियों के खिलाफ जो मोलेस्टेशन होती है, जो सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं, इसको कम किया जा सके। लेकिन जैसे ही वो पावर में आए, जिस तरीके से वो सत्ता में आए, उसके बाद जो रेशियो देखा गया वहाँ पर वो इस तरीके का देखा गया कि जो क्राइम है अगेंस्ट द वुमेन वो राइज ही हो रहा है, उसका रेशियो बढ़ ही रहा है। ऐसा क्यों? पहले एक टीम फॉर्म करना, उसके बाद लगातार रेशियो का बढ़ना, और पिछले एक महीने की अगर मैं बात करूँ, पिछले एक महीने में सितंबर की 9 केसेस जो है रेप के वो सामने आए हैं, और जिसमें से मोस्टली लड़कियां जो है जिनकी डेथ हो चुकी है और 2 लड़कियां हॉस्पिटलाइज हैं। मुझे लगता है कि मैंने आपको तभी बोला कि देखो, कानून तो व्यवस्था बनाते रहेंगे। चीफ मिनिस्टर्स अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हमारी बेटियां सेफ़ रहें, स्क्वाड्स बनाए गए। मैंने तो ये भी सुना था कि योगी सरकार जी ने पिंक कलर की जो स्कूटीज़ प्रोवाइड की हैं पुलिस अफसर्स को, टास्क फोर्स बनाई है जो जहाँ पे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ के सामने जो वुमेन कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस पर पूरी पेट्रोलिंग होती है इनकी। अपनी तरफ से सरकार पूरी कोशिश करती है कि मेरा जो है राम राज रहे, राम राज वापस लौटे। राम राज की आपने बात की तो लोग इस वक्त कह रहे हैं कि जंगल राज जो है यूपी में चल रहा है। गलत कह रहे हैं लोग, गलत कह रहे हैं। जंगल राज को राम राज ही बनाने की कोशिश हो रही है और जो कुछ एंटी नेशनल चीज़ें एलिमेंट्स हैं इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम एंटी नेशनल एलिमेंट्स की बात की तो वो एंटी नेशनल एलिमेंट्स क्या हैं, थोड़ा आप बताएंगे? जो टेररिज्म के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं, जो लोग जेएनयू में जाते हैं और ये कहते हैं, जेएनयू के स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं जो ये कहते हैं कि भाई टुकड़े टुकड़े इस देश के होने चाहिए, उनके साथ खड़े हुए नज़र आते हैं। ये वो एंटी नेशनल लोग हैं, ये वो एंटी नेशनल लोग हैं जिन्होंने आज से नहीं 70 सालों से जिनकी फीडिंग होती जा रही है। अब देश बदल रहा है, अब समाज के अंदर खासकर हिंदुस्तान का नाम अलग किस्म से लिया जाता है, लेकिन ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसी घटनाएं जो रहती हैं कहीं ना कहीं हमारे लिए भी मनोबल हमारा तोड़ती हैं, महिलाओं का मनोबल तोड़ती हैं, हमारी बेटियों का मनोबल तोड़ती हैं और कहीं ना कहीं हमें भी आहत करती हैं कि हम किस पथ पर जाने वाले देश हैं और हम कहाँ जो है हमको ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैम इस वक्त अगर बात करें, जितने भी लोग हैं, चाहे आम आदमी हो चाहे बच्ची हो, एक वो हर जगह जो है इस वक्त कैंडल मार्च करते नज़र आ रहे हैं। चाहे दिल्ली, मुंबई की बात करें, हर जगह जो है कैंडल मार्च करते नज़र आ रहे हैं। आज भी पैंथर्स पार्टी महिला मोर्चा जो है वो प्रोटेस्ट करती नज़र आ रही हैं कि इस रेप की जो सज़ा है वो जल्द से जल्द होनी चाहिए। लेकिन पूरे माहौल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसा जो है सिनेरियो जो है, दृश्य, वो नज़र नहीं आ रहा है। क्या वजह है उसकी? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हमारे जो जितने लोग हैं, हमें विश्वास है ना योगी जी सरकार, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं सारे। ये तब कहाँ थे पैंथर पार्टी वाले और क्या कहते हैं कांग्रेस वाले, जब बेटियों को समाज के अंदर कोर्ट का दरवाज़ा खटकाना पड़ता था अपने पीआरसी के लिए। जो बेटी यहाँ से मैरिड होकर बाहर जाती थी और फिर उसको वापस आने के लिए उसके बच्चों को वो प्रावधान नहीं दिया जाता था। आज कहाँ हैं वो लोग? ये लोग तो सारे 70 सालों से 3-3, 4-4 बार MLAs रह चुके हैं। असेंबली में क्यों नहीं बोले विमेंस राइट के लिए कभी? सड़कों पे आना, मुझे विश्वास है कि योगी सरकार जी ने पूरा न्याय करना है, इन लोगों ने पॉलिटिसाइजेशन करना है। मैम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का हमने नारा आपका देखा है। कांग्रेस की खुद की एक महिला प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, अभी भी हैं वो जी। क्या किया उन्होंने महिलाओं के लिए? सिलेंडर दिए मोदी जी ने, गैस चूल्हे पकड़वाए मोदी जी ने, उसके अंदर जनधन योजनाओं के अंदर 500-500 रुपये दिया मोदी जी ने। बेटियों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के दौरान जितने भी आपकी सेक्स रेशियो आगे पीछे हो रही थी वो मोदी जी ने ठीक करवाई। विमेन एम्पावरमेंट का सही चेहरा तो मोदी जी ने 70 साल के बाद हमें बताया कि हम भी अगली पंक्ति में खड़ी हुई महिला लगें, हम पुरुष के पीछे खड़ा हुआ नहीं लगे। तो ये सरकारें कहाँ थी पहले? ये सरकारें कहाँ थी? यहाँ की बेटी, जब मैं तो कहती हूँ 70 साल के बाद हमें न्याय मिला है यहाँ पर। हम यहाँ से जब जाती थी बाहर, हमारी बेटी कोई मैरिज करती, मेरे बेटे और बेटी के लिए 2 लॉज थे 370 से पहले। एक लॉ कहता है कि भाई बेटा जब मैरिज करके लाएगा बहू तो उसके बच्चों को तो यहाँ के राइट्स मिलेंगे, उसका पीआरसी भी बनेगा। लेकिन एक बेटी जब मैरिज करती है बाहर स्टेट के अंदर तो उसके लॉ उसके सारे हक ख़त्म कर दिए जाएंगे। तभी कांग्रेस कहाँ थी? तभी पैंथर पार्टी कहाँ थी? ये पॉलिटिक्स है जो ये लोग कर रहे हैं।
ऐसी बिटिया के ऊपर जिसके ऊपर त्रासदी हुई है, और त्रासदी होने के बाद मुझे विश्वास है कि योगी सरकार जी न्याय नहीं होने देंगे, उसके साथ पूरा न्याय होगा। मैम, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का हमने आपको नारा लगाते हुए देखा है और हर जगह हमने ये नारा बुलंद आवाज़ में आपकी सुना है कि बेटी को पढ़ाना है और बेटी को बचाना है। और इस समय सोशल मीडिया, आप जानते हैं, आप भी चलाते हैं, कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं। लोगों का कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा था वो एक चेतावनी थी कि बेटियों को बचाओ। तो इस टिप्पणी पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती इसके ऊपर, मैं खुद एक महिला हूँ। मैम, ये आम जनता का सवाल है कि मैं पॉलिटिक्स करना ही नहीं चाहती। मैंने आपको अभी बताया कि जितनी स्कीमें आई हैं, सेंट्रिक स्कीमें 7 सालों के अंदर आई हैं, बल्ब मिले हैं, आपको पता है, एम्पावरमेंट मिली है, 8 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को जो है LPG गैस सिलेंडर्स मिले हैं। आपको यकीन होगा कि इस सिटी के अंदर उनके नाम का सिलेंडर नहीं होता था, वो किसी और से अपना सिलेंडर ला के अपना सिलेंडर चलाती थी। उनके घरों में बिजली पहुँचाई गई है, सड़कें मिली हैं उनको। आज जो आयुष्मान इतना बड़ा योजना जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर आई है, वो किसके लिए आई है? महिलाओं के लिए आई है, कि महिलाओं का परिवार अगर सुख रहेगा तो वो रहेगा। और हमारे प्रदेश के अंदर खुद आई है, कल ही उसका लॉन्च हुआ है। जो आपको कोई भी उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि इसकी इनकम क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नहीं है। हर फैमिली के लिए 5 लाख का कवर है 1 साल के लिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं। एम्यूनिटी स्कीम आपके लिए अभी आई है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। 1300 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है LG साहब ने अभी दिया है। किसके लिए है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। लेकिन लोग इनको बोलते हुए कतराते हैं। लोग जो है इन इश्यूज़ को लेकर आते हैं, जो इश्यूज़ मैं नहीं कहती हूँ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, न्याय मिलना चाहिए। और मुझे योगी सरकार पे पूरा विश्वास है। मैं भी यहाँ की बेटी हूँ, मेरा भी मन उतना ही दुखी होता है जब किसी बेटी के साथ इस तरह का अन्याय होता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उनको न्याय मिलेगा और आने वाले समय के अंदर हर बेटी को मिलेगा। चलिए मैम, उम्मीद तो हमारी भी यही है कि उसको न्याय मिले। और हिंदू संस्कृति में मैम ऐसा कहाँ लिखा है, क्योंकि मुझे भी ये सवाल बहुत परेशान कर रहा है, कि रात के 2:30 बजे एक लड़की का क्रिमेशन कर दिया गया। उसकी माँ झोली फैला रही है कि एक बार मेरी बेटी को मुझे हल्दी लगाने दी जाए, उसको तैयार करने दिया जाए, लेकिन 2:30 बजे रात को पेट्रोल के साथ उसकी चिता को आग लगाया जाता है और स्टिल नाउ तक उसकी जो अस्थियाँ हैं, जो फूल हैं, उनको उनकी सही जगह पर नहीं पहुँचाया गया है। मैं जो ये सुनी सुनाई बातें होती है उस पर यकीन नहीं करती हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो भरपूर करेगा। अगर ऐसा कुछ बात हुई है तो मुझे नहीं लगता कि योगी सरकार जो आंखें बंद करके बैठेगी। जो भी अफसर इसमें लिप्त होगा उसको अपना जवाबदेही देनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं जो अगर उन्होंने अन्याय किया है तो उसके लिए उनको सज़ा काटनी पड़ेगी। मैम, आखिरी सवाल के, क्या आपको लगता है कि रेप हुआ है भी या नहीं? क्योंकि मुझे आपके जवाब जो हैं वो कहीं ना कहीं ये मजबूर कर रहे हैं सोचने पर कि शायद जो ये घटना है वो घटित नहीं। आप तो वहाँ प्रेजेंट नहीं हैं। जो यहाँ पे सोशल मीडिया पे इतना कुछ चला रहे हैं वो भी वहाँ प्रेजेंट नहीं थे। जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ के रहने वाले हैं और जिन्होंने ये चीज़ देखा है, वो खुद बोल रहे हैं ये चीज़। मैं सुनी सुनाई बातों पे नहीं यकीन करती हूँ। इसको अपना एक रूप लेने दो। मुझे लगता है कि इसके अंदर प्रशासनिक न्याय उसको ज़रूर मिलेगा बच्ची को। चलिए, हम भी दुआ करते हैं कि न्याय ज़रूर मिले। तो ये हमारे साथ जुड़े थे प्रिया सेठी जी, जिनका कहना है कि ऐसी घटना अगर हुई है तो CM योगी जी जो हैं उनकी सरकार के अंदर चुप्पी नहीं साधी जाएगी। एक बच्ची के साथ, एक लड़की के साथ न्याय ज़रूर होगा। अब साथ ही साथ ये भी कहा कि ये जो घटना सारी घटित हुई है, मैं इन सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करती। अब क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ नहीं हुई है, साथ ही साथ क्या रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल जो है इनकी तरफ से आया है। तो अब देखना ये है कि आने वाले समय में प्रशासन इस पर क्या जवाब जो है देगा, क्योंकि नज़रबंदी एक फैमिली की करना, मीडिया को अंदर नहीं जाने देना, बात नहीं करने देना, फिर 3 दिन के बाद सडनली ही मीडिया को अंदर जाने देना और फैमिली से बात करने देना, और फैमिली का कहना कि हमें 2 दिन से हमारे फ़ोन छीन लिए गए हैं, हमसे जो है किसी से बात नहीं करने दी जा रही है, बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, पुलिस जो है दरवाजे के बाहर, यानी कि एक घर को किले में तब्दील कर दिया गया है। अब घटना क्या है क्या नहीं, ये तो सब हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। अब आने वाले समय में हम यही प्रार्थना करेंगे कि ये निर्भया केस पार्ट 2 ना बने। इसको न्याय मिलने में, इस लड़की को, इस दलित लड़की को न्याय मिलने में वक्त जो है 8 साल का ना लगे। जल्द से जल्द प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करके जो जुर्मी है, जिसने जुर्म किया है, उसको इसकी सज़ा मिले। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।